आप ऐसे है क्या, ज्ञानी है थोड़ी है आप कि आप सारी चीजें पता चले आपको या सारी चीजें मालूम हो आपको? जरूरी है क्या? नहीं, आप वो एक का बात आपकी नाम ठीक याद है, नहीं है लेकिन आपको या फिर नाम नहीं है। अभी मैं आपको सर दूसरा भी रेफरेंस दे सकता हूँ। श्रीमद् भगवतम में भी इसका जिक्र आता है। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 9 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2 और 3 में इसमें भी नियोग की प्रथा बताई जा रही है। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है। दयानंद सरस्वती कोड भी किए कि इसके ट्रेसेस जो है ना वेद में भी तो मिलते हैं। आप क्यों इसका नहीं मान जवाब रहे मैं हैं इस चीज को? आपको ऐसे दे सकता हूँ, इसका जवाब मैं मैं ऐसे वेद दे क्यों सकता हूँ। नहीं सुनिए रघु जी? सुनिए आमिर भाई, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। सुनिए, इसका जवाब मैं ऐसे दे सकता हूँ कि चलिए आपकी बात को मैं सही मान लेता हूँ, लेकिन जैसे आप मुस्लिम भाई बोलते हैं कि तौरात, इंजील, जबूर जो आई थी वो उस समय के लिए आई थी, उसका आज कोई मतलब नहीं है। आज कुरान है, तो हम भी बोल सकते हैं कि ये उस समय के लिए होगी भाई, कोई साइंटिफिक वो नहीं वेरी होगा। गुड, आज इसका अच्छा, मतलब नहीं है वेरी भाई। गुड, आप भी वेरी तरीके गुड, से जवाब दे दिया वेरी ना, गुड, हम जब ये आप भी तो कहते हैं ऐसे वेरी गुड, वेरी बतला गुड। इसके देते एक ऊपर सेकंड एक में। पॉइंट, वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड। इसके ऊपर एक पॉइंट रखना चाहता हूं मैं। ठीक है, एक ही पॉइंट रखूंगा। सबसे पहले बुक कौन सी आई थी आपके ग्रंथों में? हमारे में तो वेद ही आए थे। वेद के बाद कौन सी आई थी? महाभारत हो वेद के जबरदस्त। सकता बाद, है। इधर वेद के रख, बाद इधर रख। उपनिषद। अरे खुश हो उसके जाओ बाद हैं। क्या है? पूरा उसके मतलब बाद पुराण सा है। अभी अभी नहीं नहीं, करंटली उस कौन सी बुक पुराण को नहीं फॉलो आए, करते हैं आप? उपनिषद आए। मैं तो कुरान वेरी को गुड, फॉलो वेरी करता गुड, हूँ आजकल। वेरी गुड, वेरी जो गुड। असली बात आज है। तो भाई आप बोल रहे हैं, आप एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं कि हम जैसे तौरात, इंजील, जबूर को, पिछले जी किताबों को हम छोड़कर जी आज कुरान को मानते हैं प्रेजेंटली। जी। तो आपकी पहली बुक को आप पहले छोड़ना चाहिए और आपकी जो अब करंट सुनिए बुक है जो रिसेंटली अब लिखी मेरी है बात उसको सुनिए, मानना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात तो सुनिए। जो वेद थे ना, आप वेदों कौन की सा हम एग्जाम्पल दे रहे छोड़ हैं? क्यों नहीं सकते? सुनिए तो सही, वेद को छोड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि वेद जो है ना, जो सनातन है, वो सदैव के लिए है। वो तो उनके बारे में लिख दिया। अब पुराणों को हम छोड़ सकते हैं, पुराणों में कोई ऐसा मसला बाद नहीं में है। आया सो चीज ठीक है ना? छोड़ते, बाद और में आया मनु सो हाँ, चीज मनु छोड़ रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं? हाँ हाँ, सुनिए ना, उसका उसका रीजन हाँ, है कि ए वेद जो है ना, ए वेद अलग चीज है। हाँ, पुराणों को भगवान ने नहीं लिखा, पुराणों को ईश्वर ने, परमेश्वर ने नहीं लिखा। पुराणों को वेद किसने व्यास जी लिखा? ने लिखा। जो वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद को किसने लिखा? वेद का कोई उत्पत्ति नहीं है, वेदों का कुछ नहीं पता। वेद इसका आपने कोई अभी थोड़ी वो देर नहीं है। पहले बोला वेद अभी व्यास ने। बोला एक हिंदुस्तानी, अभी अरे बोल के भैया, आपने गया। अपने अपने मुंह से बोला था कि उन्होंने कंपोज किया था उसको, ना कि उन्होंने लिखा था। ऑथर हाँ नहीं तो थे, एडिटर थे वो। कंपोज अत कंपोज कंपोज ना, अतकिया, कंपोज ना, उपनिषद को भी अतकिया, कंपोज उसने ही किया अतकी, है। हाँ तो अतकिया किया होगा इन ना। सनातनीय। सुनिए 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 अत्तकिया सुनिए। इन सनातनिया। अरे भाई आप अपनी बात को तो मानते नहीं हो, मुझ पे सारे वो फोड़ रहे हैं। मैं आपको चलिए। स्पष्ट बता देता हूँ। वेद और उपनिषद को छोड़ के सारी चीजें जो मनुस्मृति है तो बहुत बाद में आई है। इसका क्या है क्या नहीं है, बहुत कंट्रोवर्शियल बातें लिखी हुई हैं। हम सारी बातें नहीं मान सकते उस चीज की। हम्म, ठीक है ना, ये बात है। चलिए, जैसे आपकी चलिए ठीक है। हम हदीसों आपसे में। ओके, ओके। सैम हिंदुस्तानी भाई, भाई ऐसा करते हैं हाँ, हम जी, आपसे चलो कोई इजाजत बात लेते नहीं। हैं। दूसरे भी कॉलर्स वेटिंग में है। मैं लीजिए चीजें लीजिए निगाह में लीजिए रखना आमिर चाह रहा भाई हूँ। कुछ बोलना चाह बात। रहे हैं आप? जी जी जी, एक हिंदुस्तानी जरा बोलिए। सुन लो। ये वेदों की जी बात जी। कर रहे थे कि जी वो हम उनको नहीं मानते। स्वामी मैंने कब कहा दयानंद वेदों को साहब नहीं से, मानते? सर हाँ नहीं, आपने कहा वेदों को मानते हैं, दूसरों को नहीं। स्वामी दयानंद साहब से जी जान नहीं छूटनी। स्वामी दयानंद साहब सामने आ गए हैं, ठीक है जी, 14वां समलास के साथ साथ ये ऋग्वेद आदि ऋग्वेद आदि भूमिका न्योग का चैप्टर है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब क्या लिखते हैं? पहले देवर की डेफिनेशन करते हुए क्या लिखते हैं? निर्कत अध्याया 3 खंड 15। देवर की डेफिनेशन करते लिखते हैं, देवर दूसरे वर यानी खामंद को कहते हैं, दूसरे खामंद को। ठीक है जी, नंबर 1 ये ऋग्वेद आदि भूमिका के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं। आगे चलें जी, आपको बताने लगा हूं। ऋग्वेद अष्टक 8 अध्याय 3 वर्ग 28 और मंत्रा 5 कोट करते हैं स्वामी दयानंद। मैं नहीं कोट कर रहा, स्वामी दयानंद ऋग्वेद कोट कर रहे हैं। क्या लिखते हैं? इसी तरह ए औरत, तू अपने ब्याहे हुए खामंद समेत 11वें खामंद तक नियोग कर, 11वें खामंद तक नियोग कर। और ऋग्वेद का दूसरा रेफरेंस मैंने कोट किया हुआ है जिसमें 10 बच्चे पैदा करने का एक औरत को कहा गया है, चाहे उसके लिए नियोग करना पड़े। ठीक है जी, इसमें आगे लिखते भी हैं। अच्छा, आमिर भाई, जितनी शालीनता से मैं सुन रहा हूँ, दो चार आगे मैं आगे भी सुना दूं आगे फिर उससे। एक और हवाला, 14वें हिस्सा से मैं भी सुना दूं, मेरे को भी मौका दो ना फिर। अगर आपने एक और सत्यास रेफरेंस प्रकाश ना, को ही एक और सबसे बड़ी रेफरेंस। बुक आप तो मान लिया मानते है, नहीं है। ये तो। सुन ले जरा, मुझे पता है, मुझे बोलने नहीं ये देंगे। तो रेफरेंस मैं दे देता हूँ ना, कुरान के मुझे दे पता देता हूँ। है, आप सुनिए ना, मुझे पता है, मैं पढ़ के मुझे सुनाता पता हूँ है, मुझे लो। बोलने नहीं देंगे। मुझे पता है, मुझे बोलने नहीं देंगे। सुन ले जरा। मतलब अथर्वा वेद, जिस किताब अथर्वा वेद, में। मुझे पता है बोलने नहीं देंगे। अथर्वा वेद हिंदुस्तानी रुक कांड जाइए। 14, तो आप मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे सर? मैं भी तो अथर्वा कुरान, वेद, मैं भी सर सत्यास प्रकाश आप से ही बोलिए। आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। अरे अथर्वा हाँ अभी तो वेद, मेरा भी हिंदुस्तानी भाई सवाल आप था, हिंदुस्तानी अथर्वा भाई रुक अभी जाइए मेरा वेद, ना भी। भाई। अथर्वा वेद कांड 14वां अनुवाक दूसरा मंत्र 18 स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, जान नहीं छूटनी, ने कोट किया है ऋग्वेद आदि भूमिका में। ए देवर,
ब्रैकेट में लिखा है दूसरे खामंद की खिदमत करने वाली औरत, दूसरे खामंद की खिदमत करने वाली औरत, देवर को दूसरा खामंद कहा गया। अब मुझे बताओ, भाभी मां सम्मान नहीं है, भाभी दूसरी बीवी सम्मान है, साली आदि घर वाली। कहाँ ये कहाँ मानना जाता है? पूरा हिंदू समाज रहा, कहाँ माना जाता है? मानते नहीं हो, करते सब हो जी। बहुत शुक्रिया। नहीं 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 नहीं। अच्छा, एक सवाल दो चार मेरा फिर भी है, मैं, अगर आपको अरे सर ले इजाजत लीजिए, दें। आप भी ले लीजिए, आप ले लीजिए, आपके आप सवाल। वेदास को आप ठीक मानते हैं, अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं? सर मैं तो मानता हूँ, जो हमारे ठीक है, बड़े बहुत बुजुर्ग ने बताया बहुत है शुक्रिया बिल्कुल आपका, सही बड़ा बात आपने है। साफ सुथरा जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, स्ट्रीम का नाम है कि इज़ योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, और आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इसी नीयत, इसी व्यू से कर रहे हैं ना कि आपका रिलीजन बेहतर है। आप स्टैंडर्ड का जी फ़र्क देखें क्या है हम में और आप में, कि आप हम में अगर किसी रवायत में एक रावी भी मजहूल हो जाए ना, यानी कि स्ट्रेंजर हो, जिसको जानते ना हो, जिसके बारे में पता ना हो कि ये कौन है, इसका बायोडाटा क्या है, किस फैमिली से है, कौन है ये आदमी, तो हम उस रवायत को साइड पे रख देते हैं। सिर्फ एक रवायत की बात, बंदा कह सकता है यार इतनी रवायतों में एक ये भी चल जाएगी, हम साइड पे रख देते हैं कि नहीं भाई ये काबिल कबूल नहीं है, कि हमारा जो म्यार है ट्रूथ का ये उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतर रही है। और आप कह रहे हैं कि पूरी वेदास को आपको नहीं पता किसने लिखी, कहाँ से आई, और आप वो कह रहे हैं कि आपका हिस्सा। अब यहीं से अंदाजा लगा ले कि इज योर एक रिलीजन बात रियली बताइए, मैं बताता हूँ वेदास के बारे में, लिखने के बारे में बताता हूँ आपको। वेदास जो है उसकी उत्पत्ति जो ईश्वर परमेश्वर है उसके समकक्ष ही मानी जाती है, ठीक है ना। वो उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी ने सालों साल आपके मोहम्मद साहब की तरह की 23 साल 24 साल में रिवायतें उतरी और उन्होंने उसको लिखा, ऐसा नहीं है। वो एक साथ ही थी। इसके बारे में ऐसा माना जाता है क्योंकि वो इसलिए मानी जाती है कि भाई वो ईश्वर ने ही लिख के है वो कर दिया, भाई। और जो वेद व्यास जी थे उन्होंने अथर्ववेद उसका का बैच संकलन किया। मेरी यार सुनिए, ये मेरी बात लिस्ट सबसे सुनिए। लास्ट, अरे क्यों सर वो इतना टाइम? सबसे मैं भी चाहता हूँ मेरी बात में सारी आप किताबें तफसील एक साथ ही जवाब थी। दे रहे हैं ना, तफसील से। मैं इस टेक्निकलिटी में नहीं गया कि वो एक वक्त में आई है, वो पीस मील है जी नहीं जी है, जी जी। ये बात नहीं है। परमेश्वर ने किसने लिखी लिखी है। है, आप ये कहते हैं कि आप किसने लिखी है, परमेश्वर ने लिखी है आप कह रहे हैं, लेकिन ये जैसे नहीं जैसे पता। सुनिए सुनिए, जैसे कुरान जो है वो जी लिखने जी। तो लिखने वाले तो धरती के ही थे, लेकिन बोला जाता है अल्लाह की बुक को, क्योंकि मोहम्मद साहब ने मुंह से शब्द आप बोले बैसाखी और किसी बैसाखी लिखने क्यों यूज वाले ने कर उसको रहे हैं? लिखा। बैसाखी क्यों यूज बैसाखी, कर रहे हैं? सर बैसाखी आपकी क्यों बात use- कर दूं तो आप आमिर बैसाखी भाई पे आ एक जाते मिनट, हैं। आमिर भाई एक मिनट, इनको सर हिंदुस्तानी भाई ये मानना चाह रहे हैं कि बेसिकली इनकी इनकी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है इनके धर्म का, वो एक ऐसी, उसका एक सोर्स ऐसा भी है कि जिसके बारे में सिर्फ ये ईमान है कि वो किसी बड़ी हस्ती ने लिखा है, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो वो उनका राइट है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो उनका रिलीजन है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन सही है बात है। सैम भाई का जो क्वेश्चन यहाँ वो लिए बैठे हैं कि इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, तो आप अंदाजा लगा लें कि आपके और हमारे स्टैंडर्ड में फर्क क्या है, कि हमें एक रवायत में एक रावी मिलता है ना स्ट्रेंजर, तो हम उसे उठा के साइड पे रख देते हैं, और आपका सर तो फिर पूरे का आप पूरा कोर्स है जिसके बारे में एक कोई बात अता का पता नहीं, बिलीफ है। तो एक इज बात दैट का रियली जवाब दे बेटर देन दीजिए फिर इस्लाम? आप। सर एक बात का जवाब दे दीजिए, आप बड़े सुलझी हुई बातें कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब आप अल दीजिए, मैं बिल्कुल सवाल का दूंगा। कोई बात नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, अल्लाह अल्लाह कौन है ये सिर्फ मोहम्मद साहब ने ही जिक्र किया। सुनिए मेरी बात, अल्लाह के बारे में सिर्फ मोहम्मद साहब जानते हैं, और मोहम्मद साहब उनके रसूल हैं, ये सिर्फ अल्लाह बोलता है। अच्छा। उनकी मक्का की लाइफ में उनके 100 हम्म, फॉलोअर्स भी नहीं बने थे, उन लोगों ने ये बात मानी नहीं थी, उनको मक्का छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है ना। अच्छा। उसके आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि जब उनके ऊपर इस चीज पे लोगों ने विश्वास नहीं किया, इतना समय लग गया उनको कि अपना विश्वास दिलाने में कि हाँ मैं वो बोलने वाले वो खुद ही तो थे कि मेरे को अल्लाह ने रिवायत भेजी है और मैं उनका रसूल हूँ। इन दो के अलावा तीसरा बंदा बता दीजिए जो इस बात का क्लेम कर सके कि वो भैया अल्लाह थे या मोहम्मद के इस रसूल थे। इस सर इस वही बहुत ही बात होगी ना। खूबसूरत, ठीक हो गया ना। मैं इस खूबसूरत डिफ्लेक्शन के बाद, जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूं इसलिए कि इसका कोई ताल्लुक नहीं हमारी बहस से, मैं वापस अपने सवाल की तरफ आता हूं कि सैम भाई ये क्वेश्चन लेके बैठे हैं कि इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, तो हमारा म्यार ये है, मैं फिर दोहराऊंगा अपने आप को, कि एक आप हमारी रवायत ऐसी हो जिसमें एक स्ट्रेंजर रावी हो ना, हम उसे साइड पे रख देते हैं। आपका पूरे का पूरा सोर्स है कोई अता नहीं पता नहीं, बस बिलीफ है कि पता नहीं किसने लिखा हुआ है, दैट्स सर इट। और सर वो आपका सही राइट बुखारी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6922, लेकिन सही एक बुखारी की। मेरी पता है मैंने आपकी बात हिंदुस्तानी भाई आप समझे सवाल? खैसर भाई मैं क्या पूछे आपसे? मैं आप आपकी समझा। बात समझ गया। आपने आपने अपनी अपनी रिवायतों आप को फिर छलांग रख मार दिया रहे हैं। साइड में। नहीं अरे नहीं नहीं सर नहीं 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 नहीं, रिवायतों को नहीं, मैं आपको और आसानी से समझाता हूं। कैसर भाई ये बोल रहे हैं कि अगर इस्लाम में अगर कोई एक रावी में अगर कुछ नुक्स निकल जाता है तो हम उसको उठाकर साइड में रख देते हैं। और रही आपकी बात,
आपके ना रावी है, ना राइटर है, ना ऑथर है, कौन लिखा, कब लिखा, कुछ नहीं पता, अता पता लापता है, फिर भी आप उसको मान स्टेलम रहे हैं। भाई, ये क्यों? आपने उनको उठा के दूसरी तरफ रख दिया, लेकिन उन मेन बुक्स में से तो उठा के हटाया नहीं है ना अभी, वो वहीं भी मौजूद है ना अभी वहां भी, पर लिखा अगर कोई सही लिखा मुस्लिम है ना खरीद के लाए। मेंशन, एक मिनट सुनिए मेरे भाई, उसमें लिखा है ना, मेंशन है रावी के बारे में। हमारे पास पूरी एक बायोग्राफी है उनकी, हम देख सकते हैं कौन क्या है क्या नहीं है, तो उसके ऊपर हम जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ वीक लिंक है, तो हम उनको नहीं मानते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप फिर भी कैसा मानते हैं वो चीजों को? जैसे कि एग्जाम्पल वेद कब लिखे गए हैं, किसने लिखा है, कौन है, किसने कंपाइल किया, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं आप पता, सिर्फ कुछ नहीं ब्लाइंडली पता, फॉलो कर बिल्कुल रहे सही हैं, बात। किस बुनियाद पर? ये सवाल था। उसी उसी बुनियाद पे कर रहे हैं, जैसे आप लोग मोहम्मद साहब को नबी मान रहे हैं कि मोहम्मद साहब नबी थे, आपने नहीं देखा, आपने नहीं समझा। नबी नहीं, किताब के बारे में बात हो रही है यहाँ पर मेरे भाई, तो किताब लिखने की, आप उसी उसी कंपाइल उसी करने की। बिहाफ पे मान रहे हैं कि कुरान जो आपकी किताब है वो अल्लाह के द्वारा मोहम्मद साहब पे उतारी गई थी, उसी विश्वास पे। हम्म, आपने तो नहीं सुनी, आपके सामने तो नहीं हुआ ना, ऐसे ही मान रहे हैं। हमारे पता नहीं कितने सालों का इतिहास है। देखिए, आपको पता होगा ठीक है, कि हम हिंदू मैं धर्म में आपको जवाब देता हूँ, चार युग। मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको सिंपल करके जवाब देता हूँ। हमें ये यकीन है क्योंकि हिस्टोरिकली भी ये प्रूवन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी, ठीक है, अल्लाह के थ्रू, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू और कॉमन आदमी के लिए, और ये कंपाइल किए गए हैं और लिखे भी गए हैं। हमें जितने लोग लिखे गए हैं उनके सबकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है हमारे पास। हम जानते हैं कि वो एक सच्चे आदमी थे या झूठे आदमी थे या नेक थे या बद थे, ये सारी चीजें हमारे पास है। जो अगर हमें वीक लिंक दिखता है तो हम उसकी बात को नहीं मानते हैं। ऐसी कुछ चीजें आपके पास है क्या जिसके ऊपर आप तर्क कर बिल्कुल सकते है, हैं या बिल्कुल बता है। सकते हैं? सुनिए, हाँ, वेरी गुड, जो वेरी गुड। वेद होल्ड लिखे ऑन थे होल्ड ना, ऑन होल्ड ऑन जो होल्ड ऑन होल्ड ऑन हाँ, अभी आप मुझे बताइए, अभी कुछ देर पहले आपने बोला था कि वेद जो लिखे हैं हमें नहीं पता किसने लिखे हैं। अभी आप बताइए कि वेद ने किसने लिखा है और कहां से आए हैं, कब लिखे गए हैं, किसने कंपाइल किया है? आप मुझे ये अब मैं बताइए। आपको अब मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ, जिन्होंने इसको कंपाइल किया था वो थे महर्षि वेद व्यास। बस हमें ये पता है कि महर्षि वेद व्यास ने ये जो, जैसे मोहम्मद साहब के दिमाग में आया होगा कि वही उतरती थी, तो कोई तो आके उनको बताता था, तो हो सकता है ऐसे वेद ये अल्लाह बैसाखी परमेश्वर ने बैसाखी डायरेक्ट क्यों उनके इस्तेमाल दिमाग। करते हैं? एक सर, हिंदुस्तानी हमारे में लिए बैसाखी बैसाखी होगी, नहीं, करने दे, करने दे, आपके करने लिए दे। सही बात होगी। ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, नहीं, आपके आप मोहम्मद साहब पे हिंदू उतर वजह गई, वेद वो व्यास, बैसाखी नहीं है। उसकी एक वजह है वेद ना। वेद व्यास, सैम भाई, सैम भाई, वेद सैम व्यास भाई, भी जो है ना मेरे भाई। हाँ खैसर भाई सैम जी, सैम भाई जी देखिए, सॉरी खैसर भाई। इनकी मैं इस बात का भी मैं इनको जवाब देके इंशाल्लाह भेजेंगे आज हम इनको। ठीक है, आप बात पूरी करें। इनका केस आपका ये है ना कि चूंकि जो सबूत है वही का, वो ये है कि हमारे नबी ये कहते थे कि वही है, देयरफॉर उसका कोई इंडिपेंडेंट वेरीफायर नहीं है। ठीक है, ये आपका आर्गूमेंट, आप अपनी बात पूरी करें। मैं आपको दोबारा से आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको आपकी मैं ये भी गलतफहमी आज इंशाल्लाह दूर कर देंगे। फरमाइए। इनको पहले ही कैसर भाई मैं इतला दे दूं सिर्फ कि इनको जी, 52 मिनट्स के करीब करीबन, ये बहुत लंबा अभी बैठे हुए हैं, करीबन काफी लंबी इनसे चलो बात हुई। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए कोई दूसरा कॉलर, अगर आपको कोई वो नहीं है। नहीं नहीं क्या नहीं कर नहीं, सकते हैं है सर? नहीं नहीं, ये जो आप बात कह के गए हैं ना, इसका आप जवाब लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको दीजिए ना जवाब है तो। किसने आपसे कहा है कि हम सिर्फ वही को इस चीज़ पे मानते हैं कि हमारे नबी ने ये कहा कि ये वही है और हमने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है ये वही है, हमने सिर्फ इसी चीज़ को मान लिया? पहली बात तो ये है, ये किसने आपसे कह दिया? कोई इसका आपके पास कोई सबूत है इस चीज़ का? क्योंकि देखिए, इसका सिंपल सा सबूत यह है कि जब भी अल्लाह को कोई बात नबी तक पहुंचानी होती थी, तो वो जिब्राइल को भेजते थे। और कभी अल्लाह को, मतलब जो अपने नबी थे, उनको कभी दौरे पड़ते थे, कभी उनकी घंटियां बजती थी, या कभी जो भी कुछ था, उनको अलग अलग तरीके से वही उतरती थी, उनको उनको तकलीफ होती थी, या कभी सीधी भी उतर जाती थी वो। डिफरेंट, काफी काफी सारे उसके बारे में बातें लिखी हुई है। कितनी तो अकसाम है उसके वही की? अलावा, जी क्या कितनी कह रहे हैं? अकसाम है वही? सर, आपकी बात नहीं समझे, क्या कह रहे हैं? वही की कितनी अकसाम है? मुझे नहीं पता कितनी अकसाम है, मैंने इतना इतना डीपली फिर नॉलेज नहीं तो लिया है। हाँ, फिर मेहरबानी करें, जितना आपको पता है ना उसके बारे में सवाल करने के, क्या ये वाकई ऐसा है? क्योंकि जब आप एक्सपर्ट बन के बात करेंगे ना कि वही में क्या क्या कैफियत होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाँ, होती तो थी। फिर हम आपसे एक्सपर्ट लेवल पे ही सवाल पूछेंगे कि वही की अकसाम कितनी नहीं, होती मैंने हैं। सुना है, मैंने ये नहीं कहा ना कि मैंने पढ़ा है, मैंने तो सुना है ये बात कि उनको दिक्कतें होती थी। लेकिन इसके अलावा कि हम्म, अल्लाह और जो उनके फरिश्ते थे, जिब्राइल और जो मोहम्मद साहब थे, तीन, ये तीन ही चेन है। यही अल्लाह से बातें मोहम्मद साहब तक आती थी जिब्राइल के थ्रू, और जो ऊपर तक जाती थी वो भी ऐसे ही, वो इस तरीके से वाइस वर्सा होता था। यही इसका है। चौथा कोई आदमी नहीं, ये कहते कि हाँ जी, अब मैं आपको
अब मैं आपको बताता हूं कि वही क्यों ठीक है। पहली बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इम्प्लीकेशन आपकी बात में से ये है कि नहीं वो वही नहीं होती थी क्योंकि कोई इसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है इसलिए वही कहते थे, ठीक है, क्योंकि दूसरी बात तो आप एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि फरिश्ते को पता था, ये आप मानते तो नहीं है, मानते हो तो आप मुसलमान होते। अगर ये वाकई ही ऐसी बात होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम एवरीडे लाइफ गुजारते थे बहसीते एक एक एज अ हस्बैंड, एज लीडर, एज पॉलिटिशियन, एक आम आदमी की जिंदगी थी उनकी। वहां की जो उनकी वर्डिंग थी, जो बात करने का तरीका था, वो आपको कुरान में नहीं मिलेगा, जो कि क्लियर डिस्टिंक्शन है कि ये उनके अपने अल्फाज नहीं है। ये नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि कुरान आया है एक ऐसी तरकीब में आया है कि जो नसर भी नहीं है, जो नज़म भी नहीं है, पोइट्री भी नहीं है, प्रोज भी नहीं है, और ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। अब हम ये क्यों दावा करते हैं किसी इंसान का काम नहीं हो सकता? इसलिए कि कुरान ने अपनी फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट कुरान के अंदर रखा हुआ है कि अगर तुम सच्चे हो तो एक सूरत इस जैसी लेके आ जाओ जो कम से कम 3 आयतें बनती हैं, कुरान की छोटी सी छोटी सूरत है। ये काम आपसे कभी भी नहीं हो सकेगा, इसलिए कि अबू जहल वगैरह जो लोग थे ना, उनको अबू जहल तो हम कहते हैं उनकी जहालत की वजह से जो दीन के मामले में थी, लेकिन लिसानी एतबार से, लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग, तो बहुत बड़े आलम थे। उनसे भी ये नहीं हो सका था, उनसे भी ये काम इस तरतीब में नहीं हो सका था कि एक ऐसी किताब जिसका कभी मैथ्स गलत नहीं होता, 23 साल में उतरी हो, उसका मैथ्स गलत साबित नहीं होता, उसकी प्रिडिक्शंस गलत साबित नहीं होती, उसका मैथमेटिकल सिमेट्री खराब नहीं होती, उसका रिदम खराब नहीं होता। वो जब एक टॉपिक पे एक सूरत के दरमियान बात करती है तो उसमें जितना रदीफ काफिया होता है वो उसी के मुतालिक होता है। जब टॉपिक चेंज होता है तो उसके साथ रदीफ काफिया चेंज हो जाता है। जब दोबारा पहले टॉपिक पे जाता है तो फिर पहले वाला हो जाता है। और ये सब 23 साल में आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, और एक फ्लो है उस पूरी की पूरी किताब के अंदर। कुरान ने अपनी फॉल्सिफिकेशन के टेस्ट मेरे भाई कुरान में ही रखे हैं। आप मुझे अपनी जितनी भी किताबें हैं ना, आपकी वेदास हैं, महाभारत है, भगवत गीता, कुछ भी है, मुझे एक चैलेंज ऐसा बता दें, मैं आपको लो, कल मैं उस जैसी आयत बना के अभी दे अभी देता हूं। आपसे एक सवाल करता हूँ। मैंने आमिर नहीं, भाई से भी किया था तो वो पहले मेरी मुझे बात सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सवाल सवाल सूरा सवाल नहीं, सूरा जवाब देना है आपको। हिंदुस्तानी भाई, सेटिस्फेक्शन सवाल नहीं, जवाब देना है। सर, आप कुरान की ऑथेंटिसिटी पे बात कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि कुरान में जो नहीं नहीं अल्लाह है नहीं नहीं उनको नहीं पता आप था कि मोहम्मद साहब ऑथेंटिसिटी के पढ़े ऊपर लिखे नहीं हैं। हुई बात। हिंदुस्तानी भाई देखिए, सवाल आप सुनते नहीं है ना मेरे भाई। आप मैंने सुन फैसल लिया, भाई कुछ ये तो और चीज बोल रहे हैं। आप नहीं फिर वो, दूसरी सब्जेक्ट क्यों पकड़े अभी आप? क्योंकि मैं वो इनको समझा गलत है रहा ना आप सर। उनका जवाब नहीं कुरान, देके दूसरी एक सब्जेक्ट सेकंड, पकड़े हूं। आप। मैं कैसर समझाता भाई, हूं। 1 सेकंड का मौका दीजिए, 1 सेकंड। हिंदुस्तानी देखिए साहब, सुनिए, इशू ये है मेरी सूरा अल देखिए, अलग जो नहीं है नहीं वो रिवायत के हिसाब से नहीं पहली आयत मेरी होनी चाहिए थी। वो वहां पे नहीं होनी। जब सुन जिब्राइल लीजिए ना आते मेरे हैं भाई। तो वो कहते हैं कि आज आप एक्सपर्ट के तौर पे बात पढ़ो करेंगे तो आपके लिए पढ़ो। मुश्किल हो जाएगी ना। ठीक है, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ना फिर जब आप एक्सपर्ट के तौर पे बात करेंगे, फिर कहेंगे नहीं मैंने सुना है। तो जो सुना है ना उसको सुना ही रहने दें। हम लोगों ने कोई पागल नहीं है कि 1400 साल से अनब्रोकन चेन है हमारे पास, नॉलेज की अनब्रोकन चेन। ये सुने सुनाई से इफेक्ट नहीं होगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब आपके जवाब पे डिपेंड करता है कि आपसे इजाजत लेंगे या आपको और वक्त देंगे, क्योंकि आप बात को फैलाते बहुत जा रहे हैं। आपने ये कहा, जब मैंने आपसे ये पूछा कि हमारे पास अगर एक रावी भी अगर गड़बड़ वाला होता है तो हम उस रवायत को साइड पे रख देते हैं, आपके पास पूरा एक सोर्स है आपकी एपिस्टेमोलॉजी का, जिसका वेदास यानी कि कोई पता नहीं है कहाँ से आया कैसे आया, तो आप उसकी बेस पे कहते हैं कि आपका धर्म इस्लाम से बेहतर है। तो ये कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है। जिसका जवाब आपने ये दिया कि नहीं कुरान में भी तो यही है कि बस नबी ने कहा कि अल्लाह ने उतारा है तो बस नबी को पता था और अल्लाह को पता था, तो मैंने आपको उसका ऑब्जेक्टिव एविडेंस दिया कि अगर आप सच्चे हैं तो इस जैसी आप सूरत बना के ले आए हैं। अगर ये वाकई खुदा का कलाम नहीं है, उस पर आप आगे जा रहे हैं एक और तरफ। अब आपको टाइम जरूर देते हैं, वापस आइएगा इस बात पे कि अगर वेदास बकौल आपके नहीं पता कि कहां से आई है कैसे आई है, क्या ये इस्लाम से बेहतर ही रिलीजन हो सकता है कि पूरे का पूरा सोर्स अनवेरिफाइड है? जी, देखिए सुनिए मेरी बात को। जो सनातन है वो, आप ये क्यों समझ रहे हैं कि वो 6000 साल पुराना है धर्म है या 7000 साल पुराना धर्म है? मैंने आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि हमारे जो सनातन धर्म में है वो 4 युग होते हैं, और 4 युग जो है वो बार बार चलते रहते हैं, और इस साइकिल को कहते हैं मनवंतर। एक जब 4 युग पूरे हो जाते हैं तो एक मनवंतर। तो राम जी का जन्म कौन से मनवंतर में हुआ था, उसके लिए अगर आपको जाना है तो आपको ये जो भाई वो नहीं हमारे पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछ रहे हैं सुने मेरे तो भाई, सही, वो नहीं सुने पूछ रहे अरे हैं। सर, जवाब तो दे नहीं भाई, दीजिए। नहीं, टाइम नहीं है, नहीं टाइम नहीं है भाई। देखिए आप जलेबी मत बनाइए, सीधा डायरेक्ट आप पॉइंट पर आइए। तो इसका इतना घुमा इसका के हम बात कैसे करनी है। राम इसका हम कैसे राम जवाब दे दें कृष्णा कि कृष्णा नहीं, आप जवाब इस सर तरह से देना चाहिए जिस तरह से, हाँ सुनिए,
जवाब इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से पूछा गया है। ये नहीं जिसकी कि आप कोई राम स्पष्ट लक्ष्मण आप पूरे 33 कोटि के देवताओं को गिनेंगे, उसके बाद वेद की बात करेंगे, नहीं ना। वेद के ऊपर सर, बात इसके करिए कि बारे में वेद की सिर्फ इतनी ऑथेंटिसिटी। ही बात है कि सुनिए ना, वेद जो है। अरे सर, आवाज वो हो रही है आपने आपकी, एक शायद मिनट, डिले हो रही है। एक ही चीज पूछता हूँ, एक ही चीज पूछता हूँ। आपने वेद के बारे में ये पूछा था, 2 मिनट पहले ये बोला था कि हमें नहीं पता कि वेद ने किसने कंपाइल किया और कब कंपाइल किया गया है, आपने बताया था। मैंने तो बोल दिया वेद व्यास ने कंपाइल किया है, कब मैंने मना किया? आपने उससे जो पहले बोला ऑथर था है, कि वेद की हमें नहीं पता, हाँ, ऑथेंटिसिटी वेद की नहीं पता है हाँ, किसी को, इनकी आपने बोला था उत्पत्ति ना। नहीं है। वेदों का मतलब यह है कि ना इनकी कोई उत्पत्ति है ना कोई अंत है, सीधी सी बात है। इनकी हाँ, तो कोई यही उत्पत्ति बता नहीं रहे है। हैं, यही, हाँ ये यही बात है। परमेश्वर तो के एक मिनट, समकालीन खैसर भाई, है। खैसर भाई यही बताए, खैसर भाई आपसे यही पूछे कि आपके सोर्स का अता पता लापता है, आप ऐसे सोर्स को क्यों मानते हैं, जबकि हमारे पास पूरा एक एपोस्टोमोलॉजी का पूरा एक मटेरियल पड़ा है, हम किस तरह से मानते हैं, क्यों मानते हैं, किस बुनियाद पे मानते हैं, सारी चीजें हमारे पास, आपके पास कुछ नहीं है। मैं तो बोलूं इस सर, बुनियाद सोर्स पे आपको लापता क्या। क्यों है? हमारे परमेश्वर ने हमको दिए हैं ये सब। आप लापता कैसे कह रहे हैं? परमेश्वर ने दिए हैं, जैसे कुरान चलो हमको दिए ठीक, हैं, चलो ठीक हाँ, वैसे है, हमारे बिल्कुल, चलिए परमेश्वर ने ठीक दिए है, हैं चल सर। चलें। चलिए, लापता ओके कैसे है? चलिए इनको ठीक है, हम आपसे इनको इजाजत लेते हैं परमेश्वर भाई, के बाद चलिए ठीक है भाई। इनको परमेश्वर के बाद भेज दें जी। ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी, चलिए। मैं ये चीज कहते जी मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, उस सवाल का जवाब आपसे बन नहीं पाया। जब आपके घर से सैम स्टैलिन भाई ने मिसालें दी हैं कि कौन उसकी बीवी, उसके सर, उसकी चारपाई, उसकी वो सारी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दी, आप उससे बात नहीं बनी। कोई एक आप प्रैक्टिस पे आ गए हिंदुइज्म की, अब आप कह रहे हैं जी सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो पीछे जाके पब्लिक देख लेगी कि उसका क्या जवाब दिया था। आप बेस पे आए, वेदास से आपको न्योका कहा, आप उससे मुकर गए। अब आप इधर उधर जा रहे हैं कि जनाब हदीसों के बारे में आपने बात की, उसके ऊपर कैसर भाई ने डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हदीसों का उसूल क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने आज हदीस पेश की हम उसका इनकार करते हैं, हम उसूल देते हैं कि उस हदीस को ज़ईफ क्यों कहा गया। ये जो आपने कहा ना कि अगर ज़ईफ है या मानते नहीं है तो उसको लिखा क्यों हुआ है, इसके ऊपर बकायदा पूरा एक प्रोग्राम किया था काफी पहले। इसको एक्सप्लेन किया था कि मुहद्दिसीन ने हदीस की जब सनद पेश की, उसका सनद को पेश करने का मकसद ही ये था कि जो लोग हैं वो तहकीक करेंगे, और उसको बताया फिर आगे। यानी मिसाल के तौर पर सुनन तिरमिज़ी के अंदर कोई रवायत लिखी है, इमाम बुखारी ने भी इमन लिखा है, तो मैं बयान किया कि इस रावी के ये अल्फाज हैं, दूसरी जगह पर इसकी ये तस्दीक है, खुद आगे लिखा भी। वो पेश इसलिए करते थे, वो लिखते इसलिए हैं कि जो बातें यहाँ पर मशहूर हो गई हैं हदीस के तौर पर, लोगों को पता हो कि इसकी चेन क्या है। यानी मिसाल के तौर पर मैं कल को जाके, आपने कहा ना मैं सुना है किसी से, ये जो आपने बोला सुना है, इस वजह से कोट किया है। मुहद्दिसीन ने ये जो सुना है कह दिया ना आपने, तो वो कहते थे भाई किससे सुना है, जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे किससे सुना है हम इसको लिखेंगे नहीं। तो आपको बताना पड़ता था, जब बताते थे तो फिर उससे चेक होता था कि उसने आया किससे सुना है, उसने किससे सुना है, ये पूरी एक चेन चलती थी। आप इस तहकीक को पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाहिद इस्लाम का ये खासा है कि उसने चेन ऑफ नरेशंस के ऊपर जो इल्मुल हदीस है, या उसूल जरा व तादील है, या उसूल इल्म रिजाल है, इसके ऊपर जो जाल बिछाया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का खासा है, इस्लाम का मोजजा है। ये इंसानों का तैयार करदा पूरा बेशक, का पूरा निजाम, जिसको कोई पहुंच नहीं सकता। ये मैं बेशक। अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े मुनकरीन ने हदीस को सरेंडर करवाया है इस इल्म ने, कि जो पहले मुनकर हदीस थे। एक बड़ी मिसाल डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क है। डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क जो है पहले हदीसों का इनकार करते थे कि लोगों ने लिखी है, ज़ईफ भी हैं, मौजू भी हैं। फिर किताब लिखी खुद तारीख हदीस के ऊपर, और उसमें बकायदा इकरार किया इस चीज का कि मानना पड़ा, सही हदीस को मानना पड़ा। ये अल्फाज है उनके, आ जाते हैं पुराना स्कूसरी। और ये बैसाखी की जो मैंने बात की, मात्र चाहता हूँ ये भी मैं कोट करना चाहता। बैसाखी की बात मैं पता क्यों कर रहा हूँ, आपके पूरे के पूरे एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जो और सनातनी जितने हैं, उनके दिन में ये डाला है कि मुसलमान जो हैं, जब भी उनके ऊपर इस्लाम पर बात करो, वो हिंदुइज्म की बात करते हैं, वो क्रिश्चियनिटी के हवाले देते हैं, वो एथिज्म को सेकुलर कोई रेफरेंसेस लाना शुरू कर देते हैं, या साइंस की अप्रोच पे जाते हैं। बैसाखी बैसाखी बैसाखी। अब आपका ये फार्मूला ठीक कराना मकसद है कि जब आपके धर्म पर सवाल उठाया जाता है तो आप बैसाखियां क्यों यूज करते हो। तो मेरी एक वीडियो पड़ी है कि बैसाखी क्यों जरूरी है, उसमें वो हिंदू भाई हमारा मान के गया है, वो कहता है यार ये जरूरी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए जहन में रखें। हम इस्लाम को इंडिपेंडेंटली डिफेंड कर सकते हैं, मगर चूंकि आपकी बुद्धियां और आपके दिमाग इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुए हैं कि जब तक आपको आपके घर का रेफरेंस ना दिया जाए आपकी आंखें नहीं खुलती, गर्म पानी डालना पड़ता है जगाने के लिए। बहुत शुक्रिया। जी आमिर भाई, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही फरमाया आमिर भाई आपने। आमिर भाई थोड़ा मैं किसी को लेना चाहता हूँ, थोड़ा रोमांचक करने के लिए, बड़े ही पेशेंस के साथ बैठे हैं,
हमारे जी। प्रणव भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आदाब 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 प्रणव भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप लोग के क्या हालचाल है? जी जी, अच्छा। आप आए, बाहर कोई आई, बताइए कैसे हैं आप? मैं तो बस बहुत बढ़िया हूँ। मतलब कि क्या नाराजगी है? कुछ नाराजगी नहीं है, आप तो हमारे मित्र हैं। अच्छा अच्छा, मित्र है। मित्रों, क्या समस्या है इस भाई को मित्रों? नहीं नहीं, मेरे को कोई समस्या नहीं। मेरे को लगा कि कोई मुझसे आप लोगों को कोई समस्या है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं प्रणव भाई। जी प्रणव भाई, नहीं, आप बताइए कि फिर से वही सवाल आपको घूम कर आ गया है, इज नहीं, योर वो आज रिलीजन नहीं, बेटर देन इस्लाम? वो किसी दिन और वही है वो आज। किसी। वो अच्छा किसी दिन ठीक है। और। आप इतनी देर अगर आप बैठे, आप फिर वेस्ट हो जाएगा। आप इतनी नहीं देर बैठने का कोई मकसद नहीं होगा आपका। नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहले तो मैं मतलब बता रहा हूँ कि आपकी जो पूरी ईमान यूनियन की जो टीम है वो बहुत मतलब मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। और ये जो आमिर भाई का जो मैं सुनता हूँ तो मतलब रिस्पेक्ट हम्म करता हूँ उनका। मतलब उनका जो जज्बा है। देखिए, अपोनेंट कोई भी व्यू हो, अगर उनकी हर बात को मैं हो सकता नहीं, लेकिन उनको उनका जो जज्बा है अपनी बात को रखने का, तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। और एक एक इंसान में एक स्पोर्टिंग स्पिरिट होनी चाहिए कि हाँ, आप किसी को नहीं भी मान रहे हैं, उसका आपका व्यू अलग है, लेकिन फिर भी तो आप लोग की हम्म टीम का जो आपकी टीम जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये कोई मैं ऐसे मतलब आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो और जी जैसे थैंक यू प्रणव भाई, मैं अप्रिशिएटेड, थैंक यू। हाँ, तो मैं आप लोग के पास आता हूँ तो कोई और एक बात देख, कभी हम लोग की कोई हीटेड डिबेट हो जाए, हम लोग दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो करेक्ट हम करेक्ट एग्जैक्ट। कभी हाँ, हम लोग के व्यू, अगर हम लोग डायलॉग कर रहे हैं तो कुछ हम लोग में कॉमन है, तभी हम लोग डायलॉग कर रहे हैं ना। और दुनिया राइट। में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायलॉग करने से ही होता है। और इसमें मेरा क्या पोजीशन है, आपका क्या पोजीशन है, ये पोजीशन जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो कभी अगर ऐसा नहीं कि हम लोग की हीटेड डिबेट हो जाए तो हम लोग एक दूसरे के दुश्मन है। अगर अगर कभी हम बिल्कुल लोग नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं अगर रास्ते में मिल जाए और मैं आपको देखूं कि आप प्रॉब्लम में है, तो सबसे पहले मैं आऊंगा। ऐसा नहीं कि आपका व्यू मेरे से अलग है इसीलिए जी मैं आपको छोड़ दूंगा कि अच्छा रास्ते में आप कहीं कोई प्रॉब्लम में है तो अच्छा, क्योंकि मेरा और आपका व्यू अलग है तो मैं आपको रास्ते में मुसीबत में छोड़ दूंगा। ठीक है। जबरदस्त प्रणव भाई, इस पे जी मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ, लव यू ब्रदर, ऑलवेज हम्म, वेलकम, लव यू। तो आज इस्लाम पे और हिंदुइज्म पे बात नहीं, तो मैं इतने देर से वेट करना यही, क्योंकि मैं तो लीव करने जा रहा था, लेकिन आपने स्ट्रीम में एक दो बार मेरा नाम लिया और फिर मुझे लिया नहीं, इसीलिए मैं सोचा कि क्या बात है, तो मतलब कि मेरे को नहीं 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 नेक्स्ट नहीं टाइम नहीं, आना इसकी है कि वजह नहीं आना ये पूछ लूं मैं। नहीं 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 नहीं, ऑलवेज बिल्कुल वेलकम है। बिल्कुल आ सकते हैं, वो जो हाँ नाम लिया क्योंकि था या नए वो जो कॉलर्स थे। रोका था, हाँ, हाँ वो हाँ। जो रोका था या जो रोका था, उसकी वजह ये थी कि कुछ ऐसे कॉलर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं। तो आप तो हमारे पुराने हैं, हमेशा आते हैं, बात करते हैं, तो सोचा थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, फैमिली वाला हिसाब है हमारा। तो जो नए दोस्त हैं जो पहले नहीं आए उनको मौका दे दें, क्योंकि वो आपको पता है बड़े वेट करना पड़ता है, तो इसीलिए उनको मौका। अदरवाइज ऑलवेज वेलकम ब्रदर, कोई ऐसी बात अच्छा, तो कुछ बात किया जाए। नहीं। जी जी। देखिए, वो सब मैं अभी करूंगा नहीं कि हिंदुइज्म क्यों बेटर है। ठीक है। मैं थोड़ा सा एक चीज पूछना चाहता हूँ। टॉपिक तो वही है ना प्रणव भाई, हाँ टॉपिक तो वही है। हाँ, टॉपिक वही है। टॉपिक चलिए वही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे को अगर कुरान चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है प्यारे भाई। आप कोई खरीदना चाहें तो इंडिया के अंदर आपको कुरान मिल सकता है, किसी बुक शॉप पे चले जाएं, कुरान खरीद लें। नहीं, कुरान तो मैंने खुद पढ़ी है, लेकिन वो कुरान मेरे को कहाँ मिलेगी जहाँ क्लियरली उस कुरान में वर्ष के नीचे लिखा हो कि ये वर्ष एब्रोगेटेड है। ये वर्स एब्रोगेटेड है? नहीं, ऐसा नहीं कहीं भी लिखा हुआ, वो पढ़ना पड़ता है। तो ये क्यों है ऐसा? और जो एब्रोगेटेड है ना, उसका भी मतलब आप समझ ले, क्यों नहीं लिखा हुआ, ये सवाल उठ सकता है ना। आपने कहा कि क्यों नहीं लिखा, आपको पूछना चाहिए था क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको बताता वो चीज। चले कोई नहीं, आपने नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि एब्रोगेशन के बारे में उलमा के, अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, वो खड़खड़ थोड़ी सी आ आप रही है। माइक म्यूट, हाँ। हाँ, एब्रोगेशन के बारे में जी उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये परमानेंटली एब्रोगेटेड हैं, कुछ कहते हैं टेम्परेरीली। ये उलमा में राय मौजूद है।
परमानेंटली का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि नहीं, अब चूंकि ये मामला, मिसाल के तौर पर हिजरत, पहले जो है हिजरत वाजिब थी, माइग्रेट करना, यानी मक्का में माइग्रेशन का हुक्म आया